ಏನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿ ಹುಡುಗ ಬಡದ ಇಲ್ಲ यूपी में हमारे हिंदू हृदय सम्राट यानी कि बाबा जी सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बचाने के लिए भगवा ब्रिगेड खुल करके मैदान में आ चुका है। जी हां, लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा की जा सके और नफरत परोसी जा सके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। उसी में भगवा ब्रिगेड लगा हुआ है और तमाम तस्वीरें जो हैं कभी कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, तो कभी तमाम जगहों से या उत्तर प्रदेश से ही सामने आ जाती हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट हैं हमारे बाबा जी सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बीते 5 सालों के कार्यकाल को जब गिनाने की बारी आएगी तो किस जुबान से जनता के बीच में जाएंगे इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। पर अपनी साख को बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है कि मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को निशाना बनाओ। चाहे आप उन्हें गरबे के नाम पर मुसलमानों को बैन करने तक की मांग करें, क्योंकि मध्य प्रदेश से ये तस्वीर आई, या तो अपने 100-150 आरएसएस के गुंडों को भेज दें किसी मुस्लिम के घर पर और उन्हें अल्टीमेटम दें कि आपको जो है घर खाली कर देना है। ये तस्वीरें भी हमने मध्य प्रदेश से देखी, तो वहीं हमने उत्तर प्रदेश से भी ये तस्वीरें देखी कि लगातार जो है मीट की दुकानों को, जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा चलाई जा रही है, वहां पर 10-20 से भगवा ब्रिगेड का झुंड पहुंचता है डराने धमकाने की और जबरन जो है दुकानें बंद करने तक की धमकी दे रहा है, जिसके जीते जागते उदाहरण आए दिन हम लोगों के सामने आ रहे हैं। और अब इस कड़ी में इजाफा कर लीजिए कर्नाटक का, और कर्नाटक में सारी हदें पार कर दी गई हैं कि एक ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे जिसके सर पर मुस्लिम टोपी थी, टोपी पहनने के कारण जो है भगवा ब्रिगेड के गुंडों ने उसे ना की बाज़ाब्ता बुरी तरह मारा और उसको धमकी भी दी गई कि अगर एफआईआर दर्ज कराई गई तो उसको चाकुओं से गोद दिया जाएगा। ये वीडियो भी सामने आ रहा है। पहले कुछ सेकंड का वो वीडियो देख लीजिए जो बच्चे के ऊपर प्रहार किया गया है। ಏನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿ ಹುಡುಗ ಬಡದ ಇಲ್ಲ तो दोस्तों, आपने महज कुछ सेकंड का ये वीडियो देखा जहां पर बच्चे जो है वो खून से लथपथ है। महज उस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मुस्लिम टोपी पहन रखी थी और टोपी पहन करके अपने ट्यूशन में था, और उस दौरान भगवा ब्रिगेड के लोग आप धमकते हैं और बुरी तरीके से मारना पीटना सिर्फ मुस्लिम टोपी देख करके शुरू कर देते हैं। और भगवा ब्रिगेड जो है वो यही नहीं रुकता, वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं मासूम को धमकाने के लिए। हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से इन लोगों ने तांडव मचाया है, पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। ನನ್ನ ಯಾವ ಗೋಳೆ ಮಗ ಹೆಸರು ಜಕ್ ಮಗ ಒಟ್ಟರು ಚುಚ್ಚ ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕದವ ನೋಡ್ತು ರೊಕ್ಕ ತುಳು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ತುಳು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬೋಸುಡಿ ಮಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ ಬೋಸುಡಿ ಮಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬದ್ನೇಸ್ಕೊಳಿ ಮಗ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ ಅವ್ನು ತುಳವ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸನ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ತಗ ಬರಕತ್ತೀನಿ, ಮನೆ ತಗ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಬಂದಿನ ಐತೆ आपने देखा 10, 15, 20 का ये ग्रुप हॉस्पिटल पहुंचता है, और हॉस्पिटल में जब पहुंचता है तो बच्चे को खुले तौर पर धमकियां देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। और खुल करके सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां मुस्लिम टोपी पहनने की वजह से इस मासूम बच्चे को निशाना बनाया जाता है और धमकी भरे लहजे जो हैं इनके वो भी आप लोगों के सामने रखे हैं।
गोदी मीडिया को ना तो ये तस्वीरें नजर आने वाली हैं और ना ही वो इन खबरों के ऊपर जिक्र करने वाला है, क्योंकि अगर दिखाया तो बदनामी सरकार और हिंदूवादी संगठनों की हो जाएगी। क्योंकि अभी तो जो है हमें सरकार बचानी है, जिसके लिए ये जो भी कर रहे हैं उस पर आंखों पर पट्टी बांध लीजिए या पर्दा डाल लीजिए। ये जो भी घटना को अंजाम देंगे उसे दिखाना नहीं है, पर हाँ तब हम गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाएंगे जब इस एंगल के पीछे कोई मुस्लिम होगा, तो हम दिन रात डिबेट चलाएंगे मुस्लिम समुदाय को कोसने की। ये गोदी मीडिया का हाल हो चुका है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर इन भगवा ब्रिगेड के गुंडों को शायद ये नहीं पता कि देश में संविधान नाम की चीज है। जो संविधान को समझते हैं वो लोग आगे आए और उन लोगों ने कड़ी कार्रवाई जो है इन गैंग के ऊपर की है। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ लिखा गया है, पूरे प्रकरण पर नजर डालते हैं। अभी तक सांप्रदायिक घटना में निजी ट्यूशन में टोपी पहनने के लिए मुस्लिम छात्र पर हमला किया गया। ये घटना कर्नाटक के बागलकोट की है। कर्नाटक के इलक्कल में मुस्लिम छात्र को प्राइवेट ट्यूशन में स्कूल कैप पहनने के कारण बुरी तरह पीटा गया, जिसमें वो जख्मी हो गया। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती पीड़ितों को एक आरोपी द्वारा इस तरह परेशान किया गया ताकि उसका नाम कंप्लेन में ना डाला जाए। बताया जा रहा है कि मुस्लिम छात्रों को 15 से ज्यादा लोगों ने पीटा था। हमले में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि तंदगी मंजू नाम के एक व्यक्ति ने अस्पताल में घुसकर उन्हें धमकाया। उन्होंने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी कि अगर उनका नाम एफआईआर में शामिल हुआ तो उन्हें चाकुओं से गोद दिया जाएगा। ये बयान जो है मुस्लिम छात्र जिस पर हमला हुआ है उसने एफआईआर में खुल करके बिना डरे तमाम चीजें जो हैं वो सामने रखी। और हॉस्पिटल में ये ड्रामा क्यों हुआ, इस पहलू को, इस कड़ी को भी जान लेना जरूरी है कि असल में कितने बुज़दिल हैं ये लोग। इनकी पोल को भी सामने रखना जरूरी है। चलिए, महज इनके दिमाग में जो दिन रात डिबेट चलती है उस गंदगी को तो भर दिया गया और उस गंदगी के नाम पर इन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को जो है अपना निशाना भी बना लिया। ये तस्वीरें भी हम लोगों ने देख ली, क्योंकि अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट इन्हें घोषित करना था। अब जब बच्चे को मार पीट लिया गया, अब बच्चा जब इलाज के लिए हॉस्पिटल में गया तो एमएलसी वगैरह बनेगी, डॉक्टर सवाल जवाब करेगा कि कैसे चोट लगी, कैसे नहीं लगी। तो बच्चे ने सारी चीजें बताई, वहां पुलिस प्रशासन को इत्तला किया गया डॉक्टर द्वारा और तमाम चीजें जो बाहर आई। और फिर ये शख्स जो है बच्चों को धमकाने के लिए पहुंच जाता है कि अगर एफआईआर में नाम दिया गया तो वो इनके ऊपर चाकुओं से हमला कर देगा। अगर आप इतने दिलेर थे और असल में आप कितने बड़े बुज़दिल हैं, अगर आप अपने आकाओं पर इतना यकीन रखते थे तो बच्चों को आपको धमकाने की जरूरत नहीं थी। आपने जो किया, आपको उस पर या यूं कहिए कि शहंशाही अपनी घोषित करनी थी, पर आप असल में डरे हुए थे कि देश में संविधान है और जब देश में संविधान की बात आएगी तो उसी संविधान के आधार पर इन भगवा ब्रिगेड के गैंग के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होगी, जिसके खौफ से ये वहां पहुंचे और उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया। क्योंकि संविधान की धज्जियां तो ये उड़ा सकते हैं, पर जब संविधान के आधार पर कटघरे में खड़े हो जाएंगे तो चाहे इनके आका अब्बा कोई भी क्यों ना हो, वो भी आड़े हाथ लिए जाएंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।